लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां पर एप्लीकेशन दायर कर दी है। देखो अब उसके ऊपर आईसीसी का मानना है कि भाई वो अब क्या करते हैं, अप्रूव देते हैं या नहीं बोलते, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक मां बहन की गालियां दी थी और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, क्योंकि बड़े ही दंगल किस्म का माहौल हो गया। मतलब कुश्तियां वुश्तियां चल रही हैं और फड्डे शड्डे होने के पूरे इम्कानात हैं। इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पर हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया। ना पाकिस्तान के साथ कोई था, ना है, और ना ही जिस हरकतों से हमें लग रहा है ना होगा। हुआ क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और आईसीसी क्या ये चीज अप्रूव करेगा? मतलब खुद सोचो कि आईसीसी ये अप्रूव करेगा। और तुम्हें पता है, एक मैं पाकिस्तानियों को एक नया झटका देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा झटका है आप लोग के लिए, आपकी जिंदगी पे लानत पड़ने वाली, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर जय शाह है। ये लो, अफगानिस्तान ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला भाई। उन्होंने पहले इस बारे में कोई बात नहीं की, हालांकि पहले भी हल्की फुल्की ऐसी बातें उठती रही थी अफगानिस्तान से। लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको धमकियां दे रहा था कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो बहुत छोटे से क्रिकेट बोर्ड हो, कम से कम हम तुमसे तो बड़े हैं। तो अफगानिस्तान ने बोला कि सब्र करो। देखो सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र करो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब्र किया, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से सब्र शुक्र सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से पता चलता है कि जी इंडिया जो है वो वोटिंग करवा रहा है, मतलब बीसीसीआई वोटिंग करवा रहा है आईसीसी के अंदर, और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए। तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। मतलब ये अफगानिस्तान की तरफ से ये मौकफ आया है। मैं अफगानिस्तान के पर्सनल यूट्यूबर्स को, पठान भाई एंड समथिंग, उनको उनसे मेरी बात भी होती रहती है, वो यही कहते हैं कि भाई हमारा मौक़िफ़ ही यही है कि भाई जिसने हमें धोखा दिया, हमारे लोगों को मार के निकाला अपने मुल्क से, जब हमारे लोग अफगानिस्तान के लोग वहाँ रह रहे थे, उनको आप लोगों ने मार के निकाला। 2022 की आई थिंक ये बात है या 23 की बात है। तो वहाँ पर बोला कि मेरे दिल को दुख हुआ था, हमारे एक अफगानिस्तान के दिल को दुख हुआ था। जिस तरीके से इंडिया में दुख होता जब उनके यहाँ उरी हुआ या फिर पुलवामा हुआ या फिर आप कह लो 26/11 हुआ, उनको भी उतना ही दुख हुआ, अफगानिस्तान को भी उतना ही दुख हुआ। लेकिन अब अफगानिस्तान और इंडिया एक पेज पर आ चुके हैं। वो दोनों अब पार्टनरशिप करके एक ही आप कह लो यूनिट में आ चुके हैं और दोनों ने इस टाइम पर पूरी प्लानिंग कर ली है मेरे पाकिस्तान को ठोकने की। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपको अभी से बता रहा हूं कि अभी अफगानिस्तान का पूरा इरादा कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। देखो अब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आना बाकी है, जो कि आईसीसी लेगा। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। तो सीधा सीधा बोलोगे बीसीसीआई लेगा। और बीसीसीआई पाकिस्तान को लेकर क्या डिसीजन ले सकता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप लोग खुद समझदार हैं कि भाई आजकल पाकिस्तान के पकौड़े लगे हुए हैं और बिल्कुल ही आप कह लो बीसीसीआई ने एक तरीके से घंटे पे चढ़ा के रखा है पाकिस्तान को कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, तुम्हारी क्रिकेट को तो हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। और वाकई में जिस किस्म की हरकतें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट एकदम बर्बाद होने लगी है। जिस तरीके से हम अफगानिस्तान के साथ फड्डे कर रहे हैं। देखो हमने पहले इंडिया के साथ बड़ी लड़ाई की, हम बड़ी चीखे मार के कह रहे थे कि हाइब्रिड पे तो हमने बात ही नहीं करनी, ये इंडिया वाले हैं क्या, इंडिया वाले उखाड़ क्या लेंगे हमारा, हम हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं करेंगे, हम होस्ट हैं। और फिर पाकिस्तान ही सबसे पहले कर रहा था कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे कर लेते हैं यार, ऐसे हमको निकालो नहीं। जब ये बातें चालू हो गई कि भाई जय शाह साहब जो वो चेयरमैन बनने वाले हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर पाकिस्तान को हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉल कर दिया जाए या फिर निकाल दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी से। ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर। तो फिर हमें थोड़ा सा डर लगा, हमारी फटके 4 हुई, बल्कि नहीं फटके 8 हुई, अच्छे तरीके से फटके 8 हुई। हम गए और आईसीसी के पाँव पकड़ लिए कि देखिए आपको मीटिंग करवानी है, आपको जो करवाना है करवाइए, लेकिन ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से ना निकाले, क्योंकि 2-4 पैसे आ ही रहे ना, जा तो कुछ नहीं रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि हम पाकिस्तान वाले अपना जो है वो सब कुछ दाव पे लगाकर बैठे हैं, मतलब पैसे के पीछे हम पागल हुए पड़े हैं।
पाकिस्तान में लिटरली पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड हो, पाकिस्तान का कुछ भी हो, वो पैसों के पीछे पागल हुआ पड़ा है। बस इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है पैसा, और पैसे के पीछे ये बेचने, पाकिस्तान को बेचने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर हम आईसीसी के पास गए, हमने बोला कि आप हाइब्रिड मॉडल करवाइए और इसके ऊपर जो है आप प्लीज़ वोटिंग करवाइए, जो करना कीजिए, हमारी बस इज्जत भी बचा लीजिएगा और हाइब्रिड मॉडल भी करा लीजिएगा। वो सब फैसला हो गया। कल परसों तक ये फैसला आ गया कि भाई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है। पाकिस्तान जो है वो ये डील मानने को तैयार है कि अब से पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, अब से सारे मैचेस ऐसे हुआ करेंगे। इंडिया ने बोला भाड़ में जाओ साला, 2 टके की कंट्री हमको चाहिए ही नहीं, तुम लोग क्या हिंदुस्तान में आकर क्या मेरा घंटा उखाड़ते थे, हमको चाहिए नहीं। हिंदुस्तान ने लिटरली ऐसे ही बोला। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बीच में एंट्री होती है जब उन्होंने हिंदुस्तान के लिए वोट दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान के लिए ये एक आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज़ थी। किसी ने सोचा नहीं था कि भाई अफगानिस्तान इस तरीके से करेगा, अफगानिस्तान जो है वो गर्दन से पकड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और ये था असल में टर्निंग पॉइंट। अब अफगानिस्तान के मुझे पता है बहुत सारे भाई लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, भाई तुम लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या तुम लोग पाकिस्तान आना चाहते हो? उसके बाद देखो, पहले आना चाहते थे अफगानिस्तान का, मैं आपको ये बता दूं उनके दिल बहुत बड़े हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान आना, वो चाहते थे पाकिस्तान आना, वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती बना के रखना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसा गेस्चर देखने को मिला कि वो हिंदुस्तान में दोस्ती करने के ऊपर अफगानिस्तान को दहशतगर्द या फिर आप कह लो दुश्मन करार देते हैं कि भाई क्योंकि वो इंडिया के दोस्त है तो वो हमारे दुश्मन है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर अफगानिस्तान कहता है घंटे पर चढ़ो, देखो हमने तो तुमसे भी दोस्ती रखनी चाहिए, हमने इंडिया से तो वैसे ही हमारी दोस्ती है, हमने बोला दोनों भाइयों से दोस्ती करके रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ मंजूर नहीं हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम एक्सेप्ट नहीं करते अफगानिस्तान को, हम यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेंगे। जिसके ऊपर अफगानिस्तान और इंडिया एक हो गए, वो एक पेज पर आ चुके हैं और दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब दोनों जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाकर पाकिस्तान से खेलेंगे। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताओ, छोटी सी चीज़ है, ठीक है, अगर अफगानिस्तान के मैचेस बाहर होते हैं, इंडिया के मैचेस बाहर होते हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश ये सब पागल हैं? ये साउथ अफ्रीका वगैरह ये पागल के बच्चे हैं जो हर बार यानी कि कभी पाकिस्तान जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं। मतलब इनको तो ट्रैवलिंग फटीग इतनी हो जाएगी, ये बोलेंगे भैंस की टांग, हमको चैंपियंस ट्रॉफी करने के लिए बुलाया है या फिर टॉर्चर करने के लिए बुलाया है। कौन जाएगा बार बार यूएई जाके मैच खेले? चलो इंडिया के लिए तो सब लोग जा सकते हैं क्योंकि मार्केट वैल्यू है, उनको भी उतना ही फायदा होगा जितना यहाँ पर इंडिया को खैर ज़्यादा ही फायदा होगा। लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी अच्छा खासा तगड़ा फायदा होता है, वो लोग भी कहते हैं कि चलो ठीक है यार हम जाएंगे बाहर इंडिया से खेलने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान से खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अब उधर यूएई में जाना पड़ेगा, उससे मार्केट वैल्यू क्या बढ़ेगी? उससे मार्केट वैल्यू ब्रॉडकास्टर को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उल्टा पाकिस्तान को नुकसान होगा क्योंकि पाकिस्तान का जो गेट मनी है वो भी वेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान की जो इज्जत है वो भी नीलाम हो रही है कि भाई देखो ये पाकिस्तान अजीबो गरीब मुल्क है जो कि क्रिकेट में इतना तरक्की करने के बाद एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी विनर, T20 वर्ल्ड कप विनर एंड वर्ल्ड कप विनर 1992, उसके बाद भी यहाँ पर इतनी घटिया पाकिस्तान की सिचुएशन आ चुकी है कि जो इनके दो पड़ोसी हैं, बाकियों को छोड़ दो, अफगानिस्तान एक साइड पे और हिंदुस्तान एक साइड के ऊपर, दोनों जो पड़ोसी हैं वो दोनों ही इनके घर में जाकर खेलने को तैयार हैं। तो क्या बाकी कंट्री सारी दुनिया की पागल हो चुकी हैं? उनको क्या खेलने की कोई और जगह नहीं मिल रही कि वो बार बार पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, पाकिस्तान में क्रिकेट को उरूज पे लेके जाएंगे? तो मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब बाकी क्रिकेट बोर्ड भी बोल देंगे कि भैंस की टांग हम भी नहीं आ रहे, पहले जाके अपने पड़ोसियों को मनाओ, पहले जाके अपने हमसायों को मनाओ जो वहाँ पर बैठे हैं तुमसे नाराज़ हैं। और हमें पता है कि भाई पाकिस्तान को मनाना बिल्कुल भी नहीं आता, उल्टा दोस्ती को बिगाड़ना आता है। देखो अच्छा खासा चल रहा था, पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेल रहा था, इंडिया यहाँ पर नहीं आ रहा था, उससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था और ना उनको कोई फ़र्क पड़ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो बीच में पाकिस्तान ने एक शुरली छोड़ी कि हम हाइब्रिड मॉडल पर बात ही नहीं करेंगे, और फिर उसके ऊपर फिर वो थूक के चाटने वाली बात है कि सबसे पहले जाकर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट भी किया और बोला कि चले ठीक है जी, पैसे आ ही रहे ना, जा तो कहीं नहीं रहे, तो फिर हाइब्रिड मॉडल पर करवा लेते हैं, ये कहा पाकिस्तान ने। जिसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम भी तपी है, अफगानिस्तान भी तपा है, हिंदुस्तान भी तपा है कि भैंस की टांग ये जल्दी बता देते तुम लोग, इतना लेट करके तुम लोगों ने हमारी सारी प्लानिंग की माँ बहने का, अभी तो हमने तुमको और रुलाना था। तो ये बड़े मसले चल रहे हैं भाई। मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब सारे क्रिकेट बोर्ड बोलेंगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी बाहर ले जाओ। और आज 2 दिसंबर हो गया, 2 दिसंबर, और अभी भी 100% कंफर्म्ड नहीं है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस हो रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब तक ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया है। और जब तक शेड्यूल नहीं आता तब तक आप कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जब शेड्यूल आएगा ऑब्वियस सी बात है तभी वेन्यूज़ भी जो है उसके अंदर शामिल होंगे कि किसके मैचेस कहाँ होंगे, किस जगह पर होंगे, किस टाइम पर होंगे, तो वेन्यूज़ भी आपको नज़र आएंगे।
और शेड्यूल भी नज़र आएगा और फिर आप देखेंगे कि वाकई में कुछ फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को, या फिर पाकिस्तान से पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो सकती है। और अभी मैं कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठकर इंडिया चली जाए या फिर यूएई में चली जाए तो फिर भी पाकिस्तान को मजबूरन खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल हालत इस टाइम के ऊपर बहुत ख़राब हो चुकी है। हम दुनिया में एक भिखमंगों की तरह जाने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात है, बड़ी ही इंसल्टिंग बात है। लेकिन क्या करें, हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान मशहूर था मांगने की वजह से, और वो मुसीबत हमारी आज तक भी मौजूद है। आज भी यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को बदनाम करने में सबसे आगे, जिनमें सबसे पहला नाम मोहसिन नकवी साहब का आता है कि पहले बड़े बड़े बढ़ मार ली, दुनिया को फतेह करने वाली बढ़ के मार ली कि भाई इस बार तो बस पाकिस्तान लेवल है भाई। इस दफ़ा पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपना बैकअप, अपना जो पाँव है वो पीछे की तरफ ले। लेकिन आप सब जानते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ। खैर, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।